जय हिंद साथियों। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ एक्स एमएलए फैयाज अहमद साहब हैं। अगर इनको देखा जाए, अगर एक अशार है जो है कि अगर उसूलों पर जहां आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इनके ऊपर फिट बैठता है। अभी इन्होंने बचपन बचाओ करके एक प्रोग्राम किया था, उस सिलसिले में इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने जो ये बचपन बचाओ जो प्रोग्राम किया है, क्या कहेंगे, क्या सोच थी आपकी? देखिए, प्रहार की जो टीम है उसकी पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का जो प्रयास करें, इसके लिए आपको मुबारकबाद। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो है हम जाने वाला कल है और आने वाले कल की फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि जाने वाला शख्स अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मौके फराहम करता है, मेहनत करता है, 2 पैसा कमाता है, प्रॉपर्टी बनाता है और दिन रात मेहनत करता है। अगर बच्चों को कहीं खराश लग जाए तो तड़प जाता है, बुखार आ जाए तड़प जाता है, बच्चों को छू तो परेशान हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ज़िंदगी में बेहतरीन मौके फराहम करें और बेहतरीन समाज बनाएं और बेहतरीन समाज के साथ साथ बेहतरीन इंसान बनाएं। आप जैसे जानते हैं कि बच्चे जो है देश का मुस्तकबिल है, समाज का मुस्तकबिल है और हमारे आपकी सोचों का मुस्तकबिल है। अगर बच्चे ही किसी तरीके से किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो हमारे मुस्तकबिल पे बहुत ख़राब असर पड़ेंगे। बच्चे अगर किसी तरीके से के गलत फेम में पड़ जाएंगे तो हमारे सारे मंसूबे धरे धरे रह जाएंगे। आज के दौर में घर में, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरे घर में 3 पोता पोती हैं। हम लोग बहुत परेशान थे कि बच्चों किस तरीके से ये मोबाइल छुड़ा दिया जाए। बच्चा खाना खाता तो मोबाइल दे के खाता है। अगर मोबाइल ले रोता था, ज़ोर ज़ोर रोते थे लोग और ज़िद करते थे और नाटक करते थे कि गुस्सा है, समझे ना। जो बात में उसको उलट पलट जवाब देते थे और उनका लहजे बदल गया था। तो 4 साल 2 बच्चे, 5 साल बच्चा है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत उससे आगे मजबूर हो जाते हम लोग थे। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि फैज़ में आप उनको YMCA मैदान ले जाओ। मतलब वहाँ क्या हुआ, वहाँ बच्चे रहेंगे, मतलब वहाँ ले जाओ आप, वहाँ पे कराटे क्लास चलती है, वहाँ जाके दिखाओ इनको बच्चों को, आप वहाँ पे शामिल कराओ। तो मैं, मेरी बहुएँ और हम लोग सब गए YMCA मैदान, मुस्लिम प्ले ग्राउंड में। एक वहाँ पे खुद मैं क्लास चलाता हूँ। मैं 70-80 बच्चे बैच में हैं, 5 साल के बच्चे भी, 6 साल बच्चे भी, 10 साल के बच्चे भी हैं। तो जाके बच्चों को दिखाया। आप जो क्लास चलाते हैं वो क्या कराटे क्लासेस है या कुछ और? कराटे अलग है, फुटबॉल अलग है और बॉक्सिंग की अलग है। तो कर ले गया वहाँ में। तो 5-5 साल के बच्चों को देखने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा एक जोश है कि हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। बोले वेल खेलो आप। तो उनको एडमिशन करा दिया मैं। आज 2 महीने हो गए, बच्चे 8 बजे जाते हैं, 9:30 बजे घर पर आते हैं और खाना खाते खाते वो सो जाते हैं और सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर मदरसा जाते हैं और फिर थोड़ा सोकर कराटे क्लास में चले जाते हैं। घर में सुकून हो गया हमारे। घर में बच्चों की चहल पहल आवाज़ सुनाई देती है, उनकी मस्तियाँ दिखाई देती हैं, हाँ, उनका करीब आना दिखाई देता है, गोद में आकर बैठना दिखाई देता है। माने घर लग रहा है बच्चों का ही। पहले ऐसा था कि बच्चे हैं लेकिन आवाज़ नहीं थी। बच्चे शांत कोने बैठकर मोबाइल खेलते थे, न रिश्तेदारों से बात करना, न बाप से बात करना, दादा से बात करना, अपने मोबाइल में मस्त रहते थे। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये जो मामलात हैं ये बच्चों के मामलात हैं और इनको प्यार से इनको हैंडल किया जाना चाहिए। और बच्चों को चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे कराटे हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे कुश्ती, कोई भी खेल जिससे बच्चा मुंसलिक हो जाए वो चीज़ बच्चों को डालना चाहिए और प्रोफेशनल हाथों में डाला जाए, कमर्शियल तौर पर डाला जाए, ताकि बच्चों को डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाया जाए। डिसिप्लिन के साथ साथ उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दिखाई जाए। नहीं तो घरों में रहेंगे, मोबाइल देखेंगे तो उससे नुकसानात बहुत ज़्यादा है। कल डॉक्टर मुतशिम ने कहा कि 6 साल तक बच्चों का ब्रेन इस्टेब्लिश होता है
और उससे पहले बच्चों को किसी तरीके से मोबाइल देना बहुत ही गलत है। तो मेरा मानना है कि 6 साल से पहले बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है तो उसके असरात मोबाइल के दिमाग को पड़ते हैं और ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियां लाख हो सकती हैं। और बच्चा मोबाइल देखता है तो उसको देखने पर उसकी आई साइट वीक हो जाती है, उसको आँखों की बीमारी हो सकती है। बच्चा बैठ कर देखता है तो उसके बोन्स और मसल्स ये ग्रोथ नहीं होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और उसी तेज से बढ़ते बच्चा जो है बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है, जवानी उससे कट जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जवानी कटे, मेरे बच्चे तकलीफ़ में रहें, मेरे बच्चे किसी भी ऐसी बीमारी से मुंसलिक हो जाए जिसके माँ बाप की परेशान। इसके लिए बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना सबसे अहम तरीका, सबसे अहम फेल है। और खेलेगा बच्चा, थकेगा और थक कर सोएगा, सुबह उठ के स्कूल जाएगा, फिर मदरसा जाएगा, फिर इस ग्राउंड पर आ जाएगा। सर, जिस तरह से अभी आपने 15 अगस्त को जो है ये ड्रग्स को लेके भी रैली निकाली थी, आज हमारे समाज में देखा जाए कि जगह जगह पे जो है कि रैलियाँ भी होती हैं, फंक्शन होते हैं, एनजीओ फंक्शन करती है, मुंबई पुलिस भी जो है कि इसके लिए जगह जगह प्रोग्राम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आज के जो नौजवान हमारी नस्ल है वो ख़राब होती जा रही है और ये नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है। तो इसके आपने तो रैली निकाला लेकिन इसका कुछ असर नहीं दिखने में आ रहा है। मेरा भाई देखिए, मैं रैली आज से निकाल नहीं रहा हूँ। मैं बार बार मुतवातिर जो है ड्रग्स के खिलाफ मूवमेंट चलाता आया हूँ। मैं आपके बारे में तो मैंने कुछ बहुत काफ़ी सुना है कि आपने बहुत मजबूती के साथ इसके लिए खड़े हो, कई जगहों पे आपने इसको बंद भी करवाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिन पे दिन जैसे बढ़ते जा रहा है तो कंट्रोल नहीं हो पा रही। जब तक का पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, जागरूकता नहीं फैलेगी, जब तक का मुमकिन नहीं है। जिस दिन पब्लिक चालेगी तो अंग्रेज़ों को मार के भगा दिया, तो अंग्रेज़ बहुत ताकतवर थे इस मुल्क में, उनके पास आर्म से हथियार थे, सिस्टम था, लेकिन उसकी बस नहीं चली, भागना पड़ा उनको। तो ड्रग्स बहुत मामूली चीज़ है। जिस दिन आवाम चालेगी उस दिन ड्रग्स ख़त्म हो जाएगा। तो आवाम को बेदार करो आप। जिस दिन बेदारी आ जाएगी आवाम के अंदर, हाँ, अपने बच्चों के तई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तई, तो उस दिन ड्रग्स समाप्त हो जाएगा। मैं आपको जो बताया बच्चों बचाओ, मैंने कहा 5 साल के बच्चों को पकड़ो आप और स्पोर्ट्स पर आगे करूँगा। आज की तारीख में मोबाइल जो है ये पहला एडिक्ट है। अगर बच्चे से मोबाइल लो आप तो रोता है, वो गुस्सा करता है ना जी। तो उसका गुस्सा रोना देखो आप। जिस तरह से किसी एडिक्ट से नशा डालो आप, वो रोता है, वो नाटक करता है, हाँ, पैसा हासिल करने के लिए। सेम पैटर्न का बच्चा रोता है। तो ये पहला स्टेप्स है जहाँ पे बच्चों को रोक लगाया जाएगा। और अगर स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा, खेल कूद में जाएगा, तो उसका सर्कल जो स्पोर्ट्समैन का बनेगा, खेल कूद वाले बच्चों का बनेगा। और जब ज़िंदगी कदम आगे बढ़ाएगा वो, तो वही दोस्त अहबाब होंगे जो स्पोर्ट्समैन होंगे। आज 8-9 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो है आज पबजी खेलता है, घर में बैठा बच्चा खेल रहा है। फिर 12, 13, 14 साल का हुआ, कोई भी गलत आदमी आके ड्रग्स पकड़ा दिया तो आपको मालूम उस वक्त पड़ेगा जब 18, 19 से 20 साल का हो जाएगा। उस वक्त तीर कमान से निकल चुका होगा आपके। तो इससे बेहतर है कि 5 साल से बच्चों को सही ढंग पे लाएं। हाँ, सुबह बच्चों को नमाज में उठाएं, सुबह उठकर नमाज में सब बच्चों को ले जाएं आप, समझे ना। ये बहुत बड़ी हिकमत की बात आई है कि बच्चों जो मस्जिद से महरूम हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मस्जिद ले जाएं सुबह उठ के आप, कि देखिए कैसे माहौल बदलता है। और ये आने वाला कल है, आने वाले कल की फिक्र हम सबको होनी चाहिए और है। अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है तो बच्चों को सही बेहतरी के लिए बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं और आने वाली नस्लों को बेहतरीन तरीके से मुल्क के अंदर शेयर होल्डर बनाएं। नौजवान जिस दिन शेयर होल्डर बन जाएगा, उसकी खिदमत शामिल हो जाएंगी, तो हर चीज़ बेहतर होगी आपकी। बच्चा बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा, फैमिली बेहतर, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी आपकी। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक MLA फैयाज़ अहमद थे।
बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, जो प्रोग्राम रखा है कि बच्चों को 5 साल से ही जो है कि उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, उसका एडिक्ट नहीं होने देना चाहिए। और वहीं पे हालांकि ये ड्रग्स के लिए भी मुहिम चलाते रहे हैं बराबर। आप इन्होंने बेड़ा उठाया है कि बचपन से ही बच्चों को किस तरह से उनकी परवरिश की जाए, कैसे किया जाए ताकि वो आगे जाके वो कामयाब हों, क्योंकि यही बच्चे, यही नौजवान जो है कि हमारे देश का भविष्य हैं और आने वाले हमारा कल है। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।